हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्भ में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो यहाँ पर मैं पहले तो अपने एक जो सब्सक्राइबर है उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहूँगी। उन्होंने हमसे कमेंट्स करके पूछा था कि आपका बीपी क्या था, तो मैं उनको बता दूँगी मेरा 100 में से 60 था, यानी 100 में से 60 जो नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के दौरान इतना तो होना ही चाहिए। आज हम यहाँ पर बात करेंगे टारगेट स्कैन की, यानी कि ये मुझे किस सिचुएशन में करने के लिए कही गई थी और इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। आज हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ पर क्या पढ़ना है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो कुछ यहाँ पर हम जो जानेंगे जिससे मैं सरल सरल भाषा में ये आपको बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। जैसे आपने ये टारगेट स्कैन देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपके प्रेगनेंसी में, यानी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, बेबी की हार्ट बीट कम सुनाई देती हो या बेबी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रहते हैं कुछ सिचुएशन में, उस समय की जाती है। या बेबी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, या महिला को बहुत अधिक कमजोरी रहती है, या किसी भी सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में की जाती है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान रहती है उस समय। तो ये मुझे बेबी की मूवमेंट 3rd मंथ में जब अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो नहीं सुनाई देती थी, अल्ट्रासाउंड में बहुत कम आती थी, बेबी यानी रिस्पॉन्स नहीं करता था। तब मुझे बोला था 4 मंथ में कहा गया था, लेकिन कुछ सिचुएशन के कारण ये मुझे 5 मंथ में करवानी पड़ी, यानी थोड़ा 5 मंथ के 2-4 दिन और ऊपर हो गए थे तब की थी। तो तब फिर उसके बाद ये करवाने के बाद बिल्कुल ठीक था, सब ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेबी की हार्ट बीट अच्छे से सुनाई दे रही थी और बेबी भी काफ़ी नॉर्मल था। अब हम यहाँ पर इसको कैसे पढ़ते हैं, और कई कमेंट्स आते हैं हार्ट बीट को लेके कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, तो हम उसका भी इसमें देखेंगे कि जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो क्या है और बेबी की हार्ट बीट क्या है और नब लिंग कैसा दिखता है। ठीक, तो अब हम पहले फेस से स्टार्ट करते हैं बेबी के, क्योंकि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में बेबी के जो सर है वही देखा जाता है कि बेबी की जो खोपड़ी है उसकी आकृति कैसी है, और जो बेबी का सर रहता है उसी तौर पर देखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है अगर बेबी का बहुत इस तरीके के अल्ट्रासाउंड में बड़ा आता है तो बेबी बॉय का सिम्टम्स है ये, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये नोज इसमें पूरा क्लियर रहता है। जो आप नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, मेरी भी 3rd मंथ की थी, उसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ये नोज आप देख सकते हैं, यहाँ लीप, चीन, ऑबिट्स, इसमें बिल्कुल आप क्लियर ही समझ पाएंगे। फेस है, ये बेबी के पैर हैं, और ये भी नीचे के जो तलवे रहते हैं फिट, ये भी पैर है, ये ऊपर के जो घुटने रहते हैं वो है, और ये जो पीठ की हड्डियाँ रहती है स्पाइन वो, अपर लेम, और बेबी की हार्ट बीट। अब मैं यहीं पर बताना चाहूँगी, मेरे जो बेबी की हार्ट बीट थी 145 यानी 145 BPM थी। ये बेबी बॉय की है, और ये किडनी, लीवर, राइट वाला, लेफ्ट वाला। अब हम इस पेज को, ये एटोरा और ये जो बाकी टमी के अंदर की चीज़ें रहती है वही दी हुई है। ओबिट्स ये सर का हिस्सा है, यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, फीट, ये आप देखेंगे। अम्बिकल कार्ड जो बेबी जो सर में गोल रहती है वो वाला हिस्सा है, प्लेसेंटा दिया हुआ है। फेस प्रोफाइल दी है, नोज लिप्स दिए हैं, स्पाइन दिया है, अम्बिकल कार्ड दिया हुआ है, सभी यानी कि इसमें पूरी उन्होंने जानकारी दी है। ये 3000 के आसपास हुई थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे अनुमान लगाएं कि यानी कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो आपको जो आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आपने स्क्रीन पर देखा होगा जो महिलाएं अंदर जाती हैं, कभी पैरों के बीच में जो अगर नबलिंग 30 डिग्री से ऊपर बनता है तो बेबी बॉय का है। तो देखिए अल्ट्रासाउंड में तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। कुछ आपको ऐसे साइन है, ऐसे चिन्ह है, उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह अल्ट्रासाउंड पर भी डिपेंड ना रहिए, निर्भर ना रहिए। अब हम इसमें नब लिंग देखेंगे कि कहाँ है। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल एकदम नब लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये 2+ के चिन्ह बने हुए हैं, और यहाँ पर वाइट कुछ हल्का सा दिया हुआ है।
तो ये मतलब नब लिंग प्रशिक्षण यहाँ से दिखने में 30 डिग्री बनना चाहिए। जब आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि बेबी गर्ल का है या बेबी बॉय का है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट तो है बेबी की हार्ट बीट और सेकंड है नब लिंग, जो इसमें प्लस प्लस दिया हुआ है और NB भी लिखा हुआ है, यानी कि नब लिंग। अब हम बात करते हैं इसकी जो, ये तो थी इमेजेस हो रही है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे मेरी जो बेबी की हार्ट बीट है वो 145 BPM है। अब प्लेसेंटा की पोजीशन, तो ये मेरी अल्ट्रासाउंड में एंटेरियर है जो मुझे बेबी बॉय हुआ था। इसके साथ ही बेबी की जो डिटेल्स हैं BP हार्ट यानी और ACL ये सभी चीज़ें दी है, यानी बेबी की खोपड़ी, बेबी की जो स्पाइन यानी जो पीठ की हड्डियां हैं वो इतने सेंटीमीटर हैं। फीटल हार्ट, उसका वेट है 310 ग्राम के आसपास। तो ये तो नॉर्मली आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने कई चीज़ें दी है, जैसे हेड है नॉर्मल साइज है, स्पाइन नेक भी नॉर्मल है, फेस थ्रोट ये सभी, ऑर्डमन यूनेरिनी टेक्ट लिम्बस अम्बल कार्ड ड्रॉपर इम्प्रेशन ये सभी चीज़ें नॉर्मल आई हैं बेबी बॉय की। तो अब आप समझ सकते हैं बेबी बॉय की जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें है वो BP हार्ट, HCL, ACL, FL और FATL मतलब फीटल हार्ट भी। तो अगर आप ये देख लेते हैं तो आपका बेबी बिल्कुल ओके है। अगर आपको हॉस्पिटल से बोल दिया जाता है सब नॉर्मल है तो आप घबराइए नहीं, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आप ऐसे जान सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा ये वाली अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसमें सभी स्पष्ट लिखा हुआ होता है। आप अगर नहीं भी पढ़ना जानते तो इमेजेस और फोटो देखकर समझ सकते हैं। अब ये रही थर्ड मंथ की, तो आप देखिए इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या लिखा है बेबी का। अभी तो इसमें बहुत समय तक ये देखना रहता है कि इतने फोटो में बेबी कहाँ है बीच में, लेकिन आपको यहाँ दिखा दूँ ये प्लेसेंटा लिखा है, यहीं पर आपका बेबी है। और यहाँ पर बेबी की हार्ट बीट नीचे दी हुई रहती है, छोटे छोटे शब्दों में आप देखेंगे जो कंप्यूटर से लिखित रहती है, टाइपिंग की हुई होती है। यहाँ पर लिखी है BP हार्ट, ACL, फीटल हार्ट यानी बेबी के पैर, हाथ, खोपड़ी, सर ये वो सब बने हुए हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और बेबी बॉय की 140 से हार्ट बीट बोलते हैं कि लड़की होगी, ऐसा ज़रूर नहीं। अगर आपके 140 से ज़्यादा है तो आपको बेबी बॉय भी हो सकता है। हमारी ओल्ड अल्ट्रासाउंड है, मैंने कई लोगों के अल्ट्रासाउंड को दिखाया है जिसमें 145, 140, 148, 156 तक यहाँ तक की, तो उनको बेबी बॉय ही हुआ है और मुझे भी बेबी बॉय हुआ है। सो आज की वीडियो में फ्रेंड्स थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो एक अनुमान लगाने के लिए है, जेंडर प्रेडिक्शन को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है। लड़का लड़की दोनों एक ही समान रहते हैं। आप दोनों को भरपूर मात्रा में प्यार दीजिए। थैंक्स।